पिछली वीडियो जो मैंने प्रेम बाईशा के ऊपर बनाया उस पर काफ़ी बहन हमें सलाह देने आई। एक लगभग 1 मिलियन फॉलोवर्स की कोई कथावाचिका है। उन्होंने भी कमेंट में यही कहा कि मृत व्यक्ति को तो छोड़ दो, तुम्हें किसी महिला ने ही जन्म दिया है, अरे उसका तो आदर करो। मैं उन कथावाचिका जी से यह कहना चाहूँगा कि हमने यह नहीं कहा कि वह क्यों बैठकर कथा कह रही है। पहली बात तो महिलाओं को कथा कहने का अधिकार है ही नहीं, फिर भी कथा कह रही है, ये स्वयं कर रही है। और जब मैंने इनके लिए ऐसा वीडियो बनाया, अब जो समाज को इतना ज्ञान दे रहे हैं कि अपने ऊपर इतना भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और जब कंट्रोल नहीं है तो फिर क्या करने की आवश्यकता है? कथा रहने दो ना। एक तो शास्त्रों ने वैसे ही आज्ञा नहीं दी है कि कथा कहें ये, लेकिन कहनी है कथा, कह रहे हैं। अब उसमें भी ये बताएं कि सकाम कथा कह रहे हैं कि निष्काम कथा कह रहे हैं। यजमान जो कथा करवा रहा है वह किस लिए करवा रहा है? किसी निष्काम भावना के लिए यदि करवा रहा है तब तो भले कह भी सकती है, लेकिन जो अनुष्ठान है, सकाम है, उसमें कथा कैसे कह रही है? इसका उत्तर मुझे दीजिए पहले। यदि जब यह सकाम भागवत कथा को कहती है तो उसमें जब पद्म पुराण का महात्म्य कहती है तो किस प्रकार से कहती है? किस प्रकार से कहती है? क्या महात्म्य को छोड़कर ये दूसरी कथा कहती है? महात्म्य को छोड़कर सीधा सुखदेव जी के आगमन की कथा में प्रवेश कर जाती है क्या? महात्म्य की कथा तो अवश्य कहती होंगी। तो जब महात्म्य में ही बताया जा रहा है कि विरक्तो वैष्णवो विप्रो, यहाँ विप्र शब्द प्रयोग हो रहा है, और आगे वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, अर्थात जो वक्ता हो उसे वेद और शास्त्रों की सामान्य रूप से ज्ञान हो ही, ताकि वह विवेकपूर्ण दृष्टांत आपके सामने रखे। तो जब वेद का ज्ञान होना आवश्यक है तो स्त्रियों को वेद का ज्ञान लेने का अधिकार नहीं है, क्योंकि इसी श्रीमद् भागवत में कहा गया है स्त्री शूद्र द्विज बंधुनाम त्रयी न श्रुति गोचरा, कि स्त्रियों को वेदाध्ययन नहीं करना चाहिए। तो जब वेद का अध्ययन इनको अधिकार है नहीं तो फिर यह कैसे दृष्टांत कुशल बनेंगी? कैसे बनेंगी? अब बहुत से लोग तो कहते हैं, गायत्री परिवार वाले, आर्य समाजी, की यज्ञोपवीत को धारण आप कर सकते हैं। अरे भाई, यज्ञोपवीत को धारण करने के समय मुंडन करवाया जाता है, लंगोटा धारण करवाया जाता है। क्या कोई स्त्रियां करती हैं? इस विधान को कोई पालन करती है? मुंडन करवाती हैं क्या? नहीं करवाती हैं, लेकिन इनको यज्ञोपवीत धारण करना है। तो जब यज्ञोपवीत धारण कर नहीं सकते, वेदाध्ययन कर नहीं सकते, तो फिर आप कथा कैसे कहेंगे? लेकिन फिर भी कथा कह रहे हैं। हमने क्या कहा, अब छोटी मोटी गलतियां हैं, व्यक्ति से होती है, व्यक्ति से होगी। व्यक्ति कोई ईश्वर है नहीं कि उससे गलतियां नहीं हो सकती। भगवान भी जब मनुष्य रूप में लेते हैं तो कुछ न कुछ भ्रांतियां तो हो ही जाती है, लेकिन कुछ गलतियां हो सकती है। लेकिन ये कैसी गलती है भाई? ये गलती तो स्वीकारणीय है ही नहीं, इसे तो स्वीकारा ही नहीं जा सकता है। और दूसरी बात यह भी है कि मैंने अपने बातों को विनम्रता से रखने का प्रयास किया। जो भी उन्होंने किया वो अच्छा नहीं किया, और जितने भी अन्य कथावाचक या वाचिका है उनको कम से कम अपने अंदर इतना कंट्रोल रखना चाहिए कि हम व्यभिचार की अंश मात्र भी अपने अंदर प्रवेश ना करें। काम वासना अच्छी चीज है, लेकिन जब उसकी दृष्टि अच्छी जगह पर हो। लेकिन वही काम वासना घातक भी है। एक चाकू एक डाकू जब इस्तेमाल करता है और एक डॉक्टर इस्तेमाल करता है तो दोनों में अंतर है। वही चाकू किसी की जान ले भी लेता है और वही चाकू किसी की जान बचा भी लेता है, लेकिन उसे इस्तेमाल कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, किन परिस्थितियों में कर रहा है, इस पर निर्भर करता है। आगे ने कहा कि एडिटिंग है, वह जो वीडियो है वह एडिटिंग है। तो एक वीडियो में तो यह स्वयं स्वीकार करती है कि नहीं, वो पिताजी मुझे प्रेम कर रहे थे, दुलार कर रहे थे, और अपने आप को किस प्रकार से बचाती है, सांत्वना देते हुए कि जिसकी माँ 4 वर्ष की उम्र में गुजर गई हो और जिसका पिता ही सब कुछ हो, उसे एक पिता क्या प्यार नहीं कर सकता? जरूर कर सकता है, लेकिन इस प्रकार का प्यार देखिए आप कहाँ स्पर्श कर रहा है वो, यह तो कोई भी देख के समझ जाएगा। उतना तो कोई अंध बधिर क्रोधियत दीना है नहीं, ये तो कोई भी समझ सकता। तो मैंने जो बात कही है वह सोच समझकर ही कही है, और इसमें यदि कोई झूठ गलती से बोल दे या जानकर भी बोले तो माफ़ किया जा सकता है। लेकिन कोई कथावाचक जो इतने भरे समाज को सामूहिक उपदेश कर रहा है, वह स्वयं यदि नशा करे, अत्याचार करे, व्यभिचार करे, वैसे यह व्यभिचार का कुछ अंश तो है ही, चतुर्थांश ही है, लेकिन है तो ऐसा कार्य करे तो कैसे हम लोग स्वीकार करें बताइए? मैं इन्हीं कथावाचिका जी से पूछता हूँ, कैसे स्वीकार करें? कोई कुछ भी करेगा ऐसे तो। बाकी और लोगों ने जो कमेंट किया है वह ठीक ठाक किया है। एक व्यक्ति तो कह रहे हैं कि इसको कौन कौन गाली देना चाहता है। देखो कितने चतुर व्यक्ति हैं ये, खुद गाली नहीं दे रहे हैं, खुद गाली से बच रहे हैं, खुद पाप नहीं करना चाह रहे, किसी और को प्रेरित कर रहे हैं कि कौन कौन देना चाहता है।
खैर कोई बात नहीं, मैंने अपनी बातों को विनम्रता से रखने का प्रयास किया और उस चतुर व्यक्ति ने भी अपनी बातों को विनम्रता से ही रखी है। यदि मेरे वाणी से किन्हीं को ठेस पहुंची हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ, कथावाचिका जी से भी क्षमा चाहूँगा, लेकिन आपसे यह आग्रह है कि हम लोग उतना ही उपदेश करें। मैं भी कथावाचक हूँ, मैं भी आपसे यही कहना चाहूँगा बहन के नाते, बड़ी बहन के नाते, कि उतना ही हम लोग उपदेश करें जितना हम लोग उसका अपने जीवन में अनुपालन कर सकें, उससे ज़्यादा नहीं, उतना ही। जय श्री राम।